मैं आरके गुप्ता पेन ऑफ पब्लिक में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले एजुकेशन के ऊपर, जो कि एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूल की इतनी खराब है, इतनी बद से बदतर। इसके पीछे आपकी रीज़न क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेवार है या हम जैसे आम इंसान भी इसके पीछे जिम्मेवार है? इसके ऊपर बात करने वाले हैं आज मिस्टर आरके गुप्ता, जो कि इसके ऊपर प्रतिक्रिया रखेंगे। बताइए। देखिए, हमारे सबको पता है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसी से बुरा हो या अच्छा हो, उससे भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा खराब है, या ये भी नहीं कह सकते कि बहुत खराब है या बहुत अच्छा है। बराबर में है, जिसे काम चलाया जा सकता है बेहतर, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऐसा है तो इसको सुधारा नहीं जा सकता है। सबसे पहले बात हमें करना क्या होगा कि सरकार, ये हम सारी चीज़ ना तो सरकार के ऊपर थोप सकते हैं और ना हम अपने ऊपर वो कामयाब ले सकते हैं। ये दोनों को एक पैरेलल चलना होगा। जितना दायित्व हमारा है उस चीज़ को लेकर, उतना सरकार का भी है। और जितना अगर सरकार अगर उस स्कूल को या किसी कॉलेज को सुविधा देंगे, तो वो सुविधा अगर बच्चों तक पहुंचेंगे, तो बच्चे अगर एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे तो देश को भी अच्छा होने और आगे चलकर ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको पता होगा कि किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो जैसे भी मिले एजुकेशन। तो सबसे पहले बात क्या होता है कि हमारे देश में सबसे पब्लिक का परेशानी क्या है, लोग इसको नज़रअंदाज कैसे करते हैं। कि आप देखते होंगे कि चुनाव के टाइम में कई कई प्रकार के वादे किए जाते हैं कि मैं इतने नौकरी दूंगा, आपके पेंशन इतने बढ़ा दूंगा। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ शायद लोग ध्यान नहीं देते हैं, या पता नहीं इसको नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं, कि सरकार एक और भी वादा करती है, वो होता है एजुकेशन, कि मैं आपके बच्चे को अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य दूंगा। तो हमारे देश का विडंबना ये है कि लोग पैसे के लिए, राशन के लिए, अदर जो सामग्री मिलती है उनके लिए सरकार को गालियां देते हैं या उन पे उंगली खड़ा करते हैं कि ये पार्टी इतना वादा करा था, नहीं दिया। लेकिन आज तक मैंने इस देश के अंदर या बहुत कम मिला होगा कि कोई ये कहा होगा कि इस देश में शिक्षा सुधारने की भी बात कोई पार्टियां कर रही थी, उन्होंने शिक्षा में भी थोड़ा काम नहीं किया है। ऐसा आपने भी देखे होंगे या आपके भी क्षेत्र में ऐसा हुआ होगा। शिक्षा के मुद्दे को दबा दिया जाता है। हाँ, और उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब आपके बच्चे और आप शिक्षित हो जाओगे तो सरकार से सामने टू सामने, फेस टू फेस बात करने के लायक हो जाओगे। और जैसे आप बात करोगे तो सरकार की हर एक चीज़ आपके बीच रखना होगा कि आपने खर्च कहाँ करा। बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं उनको छुपाने में बहुत सारी परेशानियाँ आने लगेंगे और कई सारी चीज़ हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे शिक्षित हो भले। तो हमें उस पर क्या करना होगा, सरकार के साथ साथ हमें भी कदम उठाने होंगे। जिस प्रकार से आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाने जाते हो और आपके पॉकेट से पैसे लगते हैं, तो आप या उस प्राइवेट स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल जो भी होते हैं, वो पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, आपके बच्चे के प्रोग्रेस कार्ड देते हैं, और आप हंसी खुशी और बहुत गर्व के साथ जाते हो कि मेरे बच्चे के प्रोग्रेस कार्ड मिल रहा है, आज पेरेंट्स मीटिंग है, आज मेरे बच्चे के कोई प्रोग्राम में परफॉर्मेंस का वो अवार्ड मिलने वाले हैं। आप कितने खुश होकर जाते हैं क्यों। और इसका सबसे रीज़न ये होता है कि उसमें क्या होता है कि आपके जेब से पैसे लग रहे होते हैं तो आप खुशी खुशी जाते हो। लेकिन यही चीज़ आपने कभी देखा है कि जिस गार्जियन के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें कबड्डी का प्रोग्राम भी रखा जाता है, उसमें कई सारे प्रोग्राम जिला स्तर पे भी होता है। आपका कहने का मतलब सरकारी स्कूल में जो सारी व्यवस्था दी जाती है टीचर को, या मिड डे मील जो भी सामग्री आती है, वो पैसे क्या गवर्नमेंट देती है? वो भी तो हमारा ही होता है। जी बिल्कुल, मेरा कहने वो भी तो हमारा ही होता है, लेकिन हम डायरेक्ट अपने जेब से नहीं देते, इसीलिए शायद लोगों को करता नहीं। जी बिल्कुल, वहाँ क्या होता है, सरकारी स्कूल में क्या होता है कि हम डायरेक्ट वे में नहीं देते हैं, क्योंकि हम उसको टैक्स के रूप में, क्योंकि आपको पता होगा कि इस देश में शाम तक जितने भी, सिंपल गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आप जो भी सामान इस्तेमाल करते हो सारे चीज पे टैक्स देना हाँ, पड़ता है। तो वही पैसे एजुकेशन पे खर्च होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आपके बच्चे के एजुकेशन सरकारी में ठीक नहीं होती है, तो आप ना तो उस सरकारी
जो टीचर होते हैं ना, आप कभी रिपोर्ट कार्ड अपने बच्चे को लेने जाते हैं, ना कभी आप पेरेंट्स मीटिंग करते हो, ना कभी क्या होता है। कम से कम मेरे पेरेंट्स या किसी के पेरेंट्स आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में इतने तो कैपेबल हो गए हैं कि कम से कम कुछ नहीं दे सकते। जो मजदूरी करते हैं उनको डेट देखना आता है। आप अपने बच्चे को कुछ नहीं कर सकते तो शाम के टाइम में आप अपने सोशल मीडिया को छोड़कर एटलीस्ट उनके आप अपने बच्चे के कॉपी देखें कि हाँ, क्या मेरे बच्चे आज के डेट में स्कूल गया है। अगर गया है तो डेट तो कम से कम देख सकते हो, उस डेट को उस पेज पे कुछ लिखा भी है नहीं लिखा है, कम से कम इतना करें, पहला स्टेप। दूसरा, अगर आपके बच्चे स्कूल में कुछ अच्छे करके आ रहे हैं उनको आप प्रोत्साहन दें, उनको कुछ मतलब इस हिसाब से प्रोत्साहन दें ताकि उनका मनोबल बढ़े, एजुकेशन में अच्छा करें। और अगर टीचर ऐसा काम कर रहे हैं तो टीचर को भी आपका फर्ज बनता है कि उसका प्रोत्साहन दें। क्योंकि दूसरा बात, आप के क्षेत्र में जो स्कूल है 100 लोगों के अगर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो सप्ताह में सही या एक दिन पे ना सही तो कम से कम सप्ताह में ऐसा रूटीन बनाए कि अपने बच्चे के बारे में देखने जाए कि क्या आपकी स्कूल का स्थिति, पढ़ाई हो रहा है, जितने टीचर हैं क्या पढ़ा पा रहे हैं आपके बच्चे के, आपके बच्चे की क्लास सही से हो रही है नहीं हो रही है, इनके सारे चीज़ डिटेल जरूर लें। क्योंकि अगर आपके पाँव में कांटा चुभा है तो दवा आप ही को खाने पड़ेंगे, कोई दूसरा आदमी आकर आपकी दवा खाकर आपके पाँव के घाव ठीक नहीं कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि सपोर्टेड एक स्कूल में 100 पेरेंट्स के स्टूडेंट बच्चे पढ़ते होंगे। जी जी एक दिन में 30 दिन, एक महीने में 30 दिन होता है जी बिल्कुल। उसमें से 4 संडे आ रहा है, एक फेस्टिवल आ ही जाता है जी 25 दिन लगभग स्कूल चलती है। तो 25 दिन में एक 25 चौका 100 होता है ना, तो एक दिन में 4 पेरेंट्स जा सकते हैं अपना अपना रूटीन बांट करके, है ना। जी बिल्कुल। उस पर से जाए और बच्चे का फीडबैक ले तो शायद सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था या मिड डे मील जो भी है सारी चीज़ बढ़िया हो सकती है। और उससे क्या होगा कि टीचर के ऊपर एक दबाव रहेगा कि कम से कम जो अगर हम नहीं पढ़ाएंगे आज के डेट में तो अगर पेरेंट्स आकर चेक करेंगे या पूछ लेंगे तो उस टाइम हमारे जो ऊपर होगा, जो हमारे जो शिक्षा को देखने के लिए एसडीएम होते हैं, कई सारे जो जिलाधिकारी होते हैं, उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम आप मिड डे मील को दूर कर दें, कम से कम आप एजुकेशन पे तो काम करें। आप कष्ट करके या पेरेंट्स कष्ट करके अपने बच्चे को खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे हमारे देश के इतने मेहनती हैं और हमारे देश के पेरेंट्स इतने मेहनती हैं कि खुद अपने बच्चे को खिला लेंगे, बच्चे को भूखे नहीं रखेंगे, खुद भूखे रह जाएंगे। लेकिन हमारे देश के पेरेंट्स थोड़ा सा गलती करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारे देश के पेरेंट्स अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। उन्हीं के बदौलत हमारे भविष्य टिका हुआ है और भविष्य चल रहा है सारे बच्चे को। सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है उनको कि कम से कम जाएं, देखें कि हाँ, आज के डेट में पढ़ाई हुई है या नहीं हुई है। कुछ तो पढ़ाना ही होगा ना टीचर को। जब आप जाओगे तो एक दबाव होगा, उन्हें लगेगा कि ना, अगर इस डेट को हमने अगर कुछ नहीं पढ़ाया तो आगे चल के कंप्लेन हो सकती है, हमारी जॉब जा सकती है। और मुझे लगता है कोई भी टीचर ऐसा नहीं होंगे कि जिनको ये खुशी होगा कि हाँ, मेरा जॉब भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल की तरह अगर हम प्राइवेट स्कूल में भी लापरवाही कर दे, जाना बंद कर दे, फीडबैक लेना बंद कर दे, तो सरकारी प्राइवेट स्कूल की भी स्थिति सरकारी की तरह हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो हम उसको बरकरार रखने के लिए जाते हैं तो सरकारी में क्यों नहीं जा सकते? जी बिल्कुल। और यही चीज़ करना होगा अगर हम चाहते हैं कि अगर, क्योंकि ये सारी चीज़ नेता तो ठीक नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेता इस चीज़ को कभी ठीक नहीं करना ज़्यादा चाहिए। क्यों ठीक करेंगे, उनका बच्चा तो पढ़ रहा है ना प्राइवेट स्कूल। और आपने शायद ये चीज़ देखा होगा कि चुनाव के टाइम में पक्ष और विपक्ष दोनों वादा करते कि मैंने शिक्षा पे काम करूंगा, लेकिन जब चुनाव हार जाती है तो नेता भी विपक्ष वाले के भी या पक्ष वाले के भी देखते होंगे, दूसरी चीज़ पे बातें कर लेंगे। वो आपको पैसे नहीं दिए, पेंशन नहीं बढ़ाए, गैस सिलेंडर नहीं दिए, सोना नहीं दिए, जो भी चीज़ नहीं दिए उस पर तो बात कर लेंगे। उसमें उकसाते हैं विपक्ष वाले कि भाई ये चीज़ तुमने वादा किया था सत्ता में जाने के बाद क्यों नहीं दिया, लेकिन एजुकेशन के ऊपर विपक्ष वाला जो सत्ता में नहीं होता है वो भी नहीं बोलता है। जी क्योंकि उससे डर होता है कि हमारे यहाँ का आम नागरिक अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हमसे आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे कि जो अगला चांस है हमारा सत्ता में आने का, फिर हमारा झंडा कौन ढोएगा। यही चीज़ है। और सारे पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग ये करें, आपके बच्चे की स्थिति सुधरेगा। और जैसे अगर आपके बच्चे अगर एजुकेशन लेवल पर आगे जाएंगे, आपके घर का भी स्थिति सुधरेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ
कि सिर्फ एक घर नहीं सुधरेगा और उस गरीब घर का बच्चा शिक्षित नहीं होगा, बल्कि किसी भी देश को आज से 20 साल बाद क्या करना है, किस स्थिति में जाना है, उसके लिए उसे 20 साल पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और 20 साल पहले तैयारी हम कब करेंगे और 20 साल बाद हमारा देश कहाँ तक जाएगा, वो स्थिति हमारे देश की सबसे जो मजबूत चीज है वो शिक्षा है। और शिक्षा तय करेगी कि हमारा देश की स्थिति कहाँ जाएगा, और शिक्षा तय कब करेगी, जब हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे। और शिक्षित कैसे रहेंगे, 80 से 85% लोग ऐसे हैं जो गरीब है। मान लीजिए अभी के समय में कम से कम 60 से 65% के करीब में लोग जो है 70% के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और सरकारी स्कूल की शिक्षा इस हिसाब से है। तो फिर हमारा देश का 65% युवा अगर शिक्षित ही नहीं हो पाएगा, अगर ढंग से वो एजुकेशन ही नहीं ले पाएगा, तो 20 साल बाद हम आप कैसे ये आश्वासन दे रहे हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो या कोई भी व्यक्ति, आप कैसे सोच रहे हो कि हमारा देश 20 साल के बाद ये कर लेगा, 20 साल बाद हम उस मुकाम पे होंगे? ये कभी कतई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। इसके लिए जो 30% लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो उस प्राइवेट स्कूल के नींव को सही कर सकता है, तो आप 65-70% होकर के सरकारी स्कूल के नींव को सही नहीं कर सकते। अगर शायद आप सरकारी स्कूल को के नींव को सही कर दे तो वही 30% सरकारी की तरफ ही मूव करेगा, ना कि पैसे दे करके अपने जेब से जाएगा। कैसी कई सारे ऐसे संस्था होती है जिसमें ऑडिट के नाम पे मतलब उसका निरीक्षण किया जाता है कि 2 साल में इसका परफॉर्मेंस क्या रहा, कितने सारे इसमें कामयाब रही, कितने अच्छा करा है। तो एक ऐसे भी रूल रेगुलेशन लाया जा सकता है कि उसका परफॉर्मेंस पता चले ऑडिट के टाइप पे, जांच पड़ताल के टाइप पे, कि हाँ बच्चों के पेरेंट्स साथ में बच्चे के साथ फीडबैक लेकर जांचे कि हाँ सही में शिक्षा दिया गया नहीं दिया गया, एक टेस्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ पॉसिबल है, हो सकता है क्या? हमें या जो हमारे साथ है या आप वीडियो में देख रहे हैं या आप अपने इलाके में क्या ये सारी चीज़ कर पाओगे, या ऐसा होना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके बताएं। और